अगला न्यूमेरिकल करते हैं। इस बार ये न्यूमेरिकल मुझे थोड़ा टाइम टेकिंग लग रहा है, देख लीजिए एक बार न्यूमेरिकल, थोड़ा सा देखने में भयंकर सा लग रहा है न्यूमेरिकल, ठीक है। चलिए, 12 वायर्स ईच हैविंग इक्वल रेजिस्टेंस आर जॉइंड टू फॉर्म अ क्यूब एज शोन इन फिगर। सो बेटा 12 वायर मिला के क्यूब बनाया गया है। 12 वायर्स दे आर मेड इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब, ऐसे क्यूब बना दिया गया है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द डायगोनली अपोजिट पॉइंट ए एंड एफ। सो ए और एफ के बीच में आपको कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो बेटा इस न्यूमेरिकल को करने का क्या तरीका होता है? इस न्यूमेरिकल को करने का तरीका होता है, ये ए पॉइंट है और ये एफ पॉइंट है, मतलब डायगोनली अपोजिट पॉइंट है। आपको इन दो पॉइंट्स के बीच में कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। ए पॉइंट और एफ पॉइंट के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए, ए पॉइंट से सर्किट को एनालाइज करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। ए पॉइंट से, तो ए पॉइंट से मुझे दिख रहा है कि बी पॉइंट, ध्यान से देखिए, ए पॉइंट से अगर करंट आई फ्लो करता है तो करंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा I/3, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा I/3 और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा I/3, ठीक है। यानी अगर मैं ए पॉइंट से एनालाइज करूं तो ए पॉइंट से बी, डी और एच इक्विडिस्टेंट है। ए पॉइंट से फॉर पॉइंट ए, ये बेटा ए पॉइंट है, ए पॉइंट से बी, डी और एच ये इक्विडिस्टेंट है, ठीक है। मान लीजिए करंट आई यहां से आ रहा है तो करंट आई को यहां से जाना भी पड़ेगा, तो यहां से करंट आई आया और यहां से करंट आई निकल गया, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। चलिए, तो अगर करंट आई यहां से निकला बेटा तो इसके हिसाब से I/3 यहां से आ रहा होगा, ठीक है बेटा, I/3 यहां से आ रहा होगा और I/3 यहां से आ रहा होगा। तो अगर मैं एफ पॉइंट से एनालाइज करूं तो एफ पॉइंट के हिसाब से सी, ई और जी इक्विडिस्टेंट है, इक्विवेलेंट पॉइंट हो गए बेटा, ठीक है। अरे ये समझ में आ गया आपको ए और एफ वाला एनालिसिस? ये बड़ा इंपॉर्टेंट एनालिसिस है बेटा। चलिए, समझ में आ गया होगा बेटा। तो ये रहा ए पॉइंट और ये रहा एफ पॉइंट। तो लेट्स रीड्रॉ द सर्किट। सो इफ दिस इज माई पॉइंट ए, राइट, सो ए से बी के बीच में बेटा, हाँ ये रहा, ए से बी के बीच में एक रेजिस्टेंस, ए से डी के बीच में एक रेजिस्टेंस और ए से एच के बीच में एक रेजिस्टेंस। सो ये वाला जो पॉइंट है बेटा, ये क्यूमुलेटिवली बी कॉमा डी कॉमा एच को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दिस वन इज स्मॉल आर, दिस वन इज स्मॉल आर, दिस वन इज स्मॉल आर। और अगर मैं एफ पॉइंट से एनालाइज करूं, ये रहा बेटा एफ पॉइंट, तो एफ पॉइंट से 3 पॉइंट मेरे को इक्विवेलेंट मिले थे बेटा, सी, ई और जी, ठीक है। सो मैं यहाँ पे बना देता हूँ बेटा। सो एक रेजिस्टेंस ऐसे आ जाएगा, एक रेजिस्टेंस ऐसे आ जाएगा और एक रेजिस्टेंस ऐसे आ जाएगा। सो ये वाला जो पॉइंट है बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको सी, ई और जी को। अरे इतने पार्ट में कोई कंफ्यूजन है क्या किसी को? बेटा इतने पार्ट में कोई कंफ्यूजन है क्या भाई? 85% न्यूमेरिकल बेटा हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। 85% न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। अब बस घड़ी आ गई है, इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। चलिए, आपके पास 3 पॉइंट यहाँ पे हैं, बी, डी, एच, और 3 पॉइंट वहां पे हैं। अब इनके बीच में सारे पॉइंट्स आप कनेक्ट कीजिए। सो बी और सी के बीच में बेटा एक रेजिस्टेंस, ठीक है, बी और सी के बीच में, ये रहा बी और सी, और बी और ई के बीच में एक रेजिस्टेंस। सो एक रेजिस्टेंस और कैलकुलेट कर दीजिए, बी और ई, ठीक है। फिर बेटा एच और ई और एच और जी। सो एच और ई और एच और जी, ठीक है बेटा। और डी, जी और डी, सी। तो बेटा डी, जी और डी, सी। तो 1 2 3 4 5 6 6 3 9 3 12। तो 12 रेजिस्टेंस बेटा कैलकुलेट हो चुके हैं। तो इन सब का आर इक्विवेलेंट आएगा बेटा R/3। इन सब का, ये पूरे का आर इक्विवेलेंट आएगा बेटा R/6 और इस पूरे का आर इक्विवेलेंट आएगा R/3। और ये सारे के सारे किस में होंगे बेटा? सीरीज में होंगे। सो आर इक्विवेलेंट इट विल बी इक्वल टू R/3 प्लस R/6 प्लस R/3। एलसीएम ले बेटा, एलसीएम आएगा 6। सो 2R प्लस 2R प्लस R इट विल बी इक्वल टू 5R/6।